हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से आ जाएगा न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पूनम चंद बिश्नोई। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। हाँ, सही है। और प्रस्ताव द्वारा विशेष अधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। गलत है। और प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक ही सीमित रहेगा। हाँ, ये सही है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। ये भी सही है। यानी ए, सी और डी सही है, यानी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अधिविधि मान्य नहीं होगा। निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? ऑप्शन 1 है, इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 के एक अधिसूचना द्वारा हुआ। हाँ, सही है। ये आयोग मार्च 2020 से क्रियाशील हुआ। ये भी सही है। और मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग के एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्य का प्रावधान किया गया। गलत है। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान है। और इसके भूतपूर्व अध्यक्ष में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहेंगे। ये सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन 3 सरपंच और पंच के। निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम राजस्थान की ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा राजस्थान पंचायती राज उपबंधों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होने के संबंध में उपरांत नियम 2011। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा संतानंद समिति। नेक्स्ट, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समिति है? तो यानी प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, ए, बी और सी। नेक्स्ट, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमन के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो उसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 20। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो उसका ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा, एंड डी से हो जाएगा एक साथ समावेश संसद के दोनों सदनों में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो 240 सबक्लोक 1 कै में अंडमान और निकोबार द्वीप सही है। और 240 सबक्लोक 1 ख में लक्षद्वीप है। और 240 1 के ग में पांडुचेरी, ये गलत है क्योंकि पांडुचेरी का 240 सबक्लोक 1 के डै में है। और 240 सबक्लोक 1 ग दमन और दीप, यही सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन से स्वर्ण समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो यानी आर के अंतुले और एस एस रे और सी एम स्टाफिन, यानी ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, यह वयस्क मध्य अधिकार पर आधारित नहीं है। हाँ, सही है। और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। गलत है। और ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है क्योंकि बहुदलीय संरचना थी। और ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये भी सही है, यानी ए और डी सही है। नेक्स्ट, सम्मिलित करना है, भारतीय संसद के अनुच्छेद है और उनकी शब्दावली है। तो यानी कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 255 सबक्लोक 1 ग में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, सही है। और 18 के सबक्लोक 3 में राष्ट्रपति की सहमति, ये भी सही है।
और 113 के सबक्लॉक 3 में राष्ट्रपति की सिफारिश, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यानी 4 गलत है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, यानी के राधाकृष्णन और एम सिद्दीकुल्ला, यानी ए और सी। नेक्स्ट है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद में उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, अनुच्छेद 315 के तहत। समिति या आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस समर्थन के साथ ही संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, राजमन्नार समिति ने। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, यानी मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समिति का प्रावधान किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, 2000 में। नेक्स्ट है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जयपुर उदयपुर के सभापति होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राजस्थान के राज्यपाल। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, नहीं कौन सा सुमेलित नहीं है, मुख्य सचिव है और मुख्यमंत्री है और मुख्य सचिव है। तो मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम के पी यू मेनन थे और बरकतुल्ला खान आर डी माथुर गलत है। सीतर्ण माथुर के मदन मोहन कृष्णवल्ली थे और भैरव सिंह शेखावत के टी वी रमन थे। नेक्स्ट, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत, ए और डी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राजस्थान मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी, सही है। और अनुमति मांगने वाले सदस्यों को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है उसे लिखित सूचना देनी होगी, ये भी सही है। और प्रस्ताव समग्र सदस्यों में कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि 1/5 से समर्थित होना चाहिए। तो यानी ए और बी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राजस्थान राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? तो उसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, रघुकुल तिलक। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे, सही है। और किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 की राशि निश्चित नहीं करवाता, यह भी सही है। और जहाँ कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्दिष्ट पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है वहाँ उसे मात्र एक निष्पक्ष करना होता है, ये भी सही है, तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, ई सचिवालय है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, राज्य सरकार की एक परियोजना। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदन के नेता नहीं रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट, लोक सेवा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, संसदीय कार्य मंत्री। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल है, तो भैरव सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक और बरकतुल्ला खां सरदार जोगिंदर सिंह और मोहनलाल सुखाड़िया संपूर्णानंद और वसुंधरा राजे मदनलाल खुराना, यानी ये दिए हुए जो सही सम्मिलित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के मान्यवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ब्रिटेन से। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, पंचायती राज से। नेक्स्ट,
राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा पारसी समुदाय को। नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ए से हो जाएगा, बी शिवरामन्ना। नेक्स्ट वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 18 में रहे मुख्य सचिवों का सही क्रम है, तो यानी राजीव महर्षि से CS राजन और अशोक जैन, ये 2013 से 2018 के बीच रहे हैं। नेक्स्ट ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, मतदाता सूची में दर्ज ग्राम सभा के निवासी। नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य का अनुभव होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 10 साल का। नेक्स्ट नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से गलत वक्तव्य की पहचान कीजिए। पहला, ये राज्य के सभी 3 अंगों के कार्य करने हेतु निर्देशित है, सही है। और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशकों के समान है, ये भी सही है। और ये भारतीय संविधान के सामाजिक कल्याण चार्टर से निर्मित है, ये भी सही है। और राज्य द्वारा इसके उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी कर सकता है, ये गलत है, क्योंकि नीति निर्देशक के विरुद्ध रिट जारी नहीं कर सकते। नेक्स्ट भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, आयरलैंड देश। नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नांकित अनुच्छेदों में समाहित किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, भाग 4 में। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नांकित में से किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, अनुच्छेद 124 के तहत। नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्र अधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, अनुच्छेद 131 में। नेक्स्ट भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नांकित अनुच्छेदों को समावित किया है, तो यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समावित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन को अल्पसंख्यकों का अधिकार। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, धर्म आधारित राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान के। नेक्स्ट भारतीय संविधान प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, प्रतिबंधित अधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी मूलभूत स्वतंत्रताएं समाहित की गई हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, 6। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द निम्न में से किन भाग पर लागू होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, भाग 3 और 4 दोनों में। नेक्स्ट संविधान के अनुच्छेद 14 को पूर्ण निलंबन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, अनुच्छेद 359 के तहत। नेक्स्ट निम्न में से भिन्न युग्म पहचानना है, तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 39 से 29 से 30 है, सही है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है, ये भी सही है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 से 22 है, गलत है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है, अनुच्छेद 23-24 में। और समानता एवं भेदभाव न करने का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ये भी सही है। नेक्स्ट अल्पकाल घोषित होने पर सरकार के मूलभूत अधिकारों को वापस नहीं लिया जा सकती, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट निम्न में से किसको ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, मूल अधिकार को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा के सही संयोजन हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
नेक्स्ट, निम्न में से किसको भारत का सूक्ष्म संविधान कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा संविधान का 42वां संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता। नेक्स्ट, भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट, किस आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मूल स्वतंत्रता को निलंबित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा युद्ध अथवा बाहरी हमले के होने पर। नेक्स्ट, निःशुल्क विविधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा अनुच्छेद 39A में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाएं बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान राज्य द्वारा किए जा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 15 सबक्लॉक 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं व्यक्ति को स्वतंत्रता निर्बंधित की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा अनुच्छेद सबक्लॉक 2 में, 19 के सबक्लॉक 2 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि को समाप्त करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 18 हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये किस में वर्णित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी केवल भारतीयों को, केवल नागरिकों को। नेक्स्ट, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा प्रताप कृष्ण लोरा। नेक्स्ट, संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 249 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन 1, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाना है, सही है। और अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमितता को होने का मार्ग प्रस्तुत किया था, ये भी सही है, यानी कथन दोनों सही हैं। नेक्स्ट, राज्य पर्यटक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राजस्थान के राज्यपाल है और उनके पूर्व पद क्या थे? सही सुमेलित नहीं है। तो मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राम नायक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, और कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ये गलत है। नेक्स्ट, कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS आरक्षण से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा अनुच्छेद 103। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा सी से हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 25,000 का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा श्रीमती शारदा भार्गव। नेक्स्ट, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है, यानी सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान की मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा 91वां संशोधन अधिनियम 2003। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 243R में नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख है, सही है। और 243S में वार्ड समितियों गठन की संरचना, ये भी सही है। और 243ZE में महानगर योजना समिति का गठन, ये भी सही है। और 243ZC में है जिला आयोजन समिति का गठन, ये गलत है क्योंकि ZD में है ये। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा 29 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा सगीर अहमद। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट, विधानसभा के चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा 1967 में। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा कथन गलत है? कथन एक है संविधान के भाग 6 में
अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 शामिल है, जहाँ सही है। और भाग 6 के रूप में भाग 6 मुख्य रूप से राज्य सरकार और राज्य सरकार पर केंद्रित है, ये भी सही है। और भाग 6 आगे के 6 अध्याय में विभक्त है, ये भी सही है। और भाग 7 में केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ये गलत है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 50। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान के मंत्री पद पर रह सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 6 महीने तक। नेक्स्ट है, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन एक है, राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यकाल राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया था, हाँ सही है। और जीसी कासनीवाल राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता बने थे, ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत के। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा समस्त राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। नेक्स्ट, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन एक है, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हाँ सही है। और हरि सिंह बाबड़ा राजस्थान के अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 76 के तहत। नेक्स्ट, भारत के संविधान को पूर्ण रूपेण कब लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ एवं पंथ निरपेक्ष कब समाहित किए गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट, पंचायत राज अधिनियम पंचायत राज द्वारा निम्नतम स्तर पर प्रजातंत्र की कल्पना निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत। नेक्स्ट, बच्चों के अनिवार्य मुक्त शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 के सबक्लॉ के निम्नांकित में संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति होते हैं तो ये निर्वाचित होते हैं,